अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने किया वैदिक सनातन संगोष्ठी का आयोजन। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा एक भव्य वैदिक सनातन संगोष्ठी का आयोजन बदायूं रोड स्थित एक बारात घर में किया गया। वैदिक सनातन संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि कथा व्यास पंडित सत्येंद्र मोहन शास्त्री ने भगवान श्री परशुराम के चित्र माल्यार्पण कर बाल पाठकों द्वारा मंगलाचार स्वास्थ्य वाचन के साथ किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष पंडित विष्णु पाठक, संचालन डॉक्टर गोविंद दीक्षित, पंडित मोनू पांडे द्वारा किया गया। वैदिक सनातन संगोष्ठी में बरेली महानगर के विभिन्न क्षेत्रों के धर्माचार्य, मंदिर के पुजारी, महंत, पुरोहितों की संख्या में आकर सभी ने हिस्सा लिया। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले परशुराम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे अखिल भारतीय पुजारी महासंघ संगोष्ठी इस दिशा बारात घर में ब्राह्मणों के द्वारा समस्त पुजारीगण, कथाव्यास, समाज सेवक सभी आए। सभी का इस व्यास गद्दी से, इस स्टेज से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो मेरे से बड़े उनको मैं प्रणाम, जो बराबर के उनको राधे राधे। सबसे अच्छा विषय मुझे ये लगा जो अभी भमोरा के जो महाराज जी ने बोला था कि बातें सब करते हैं, कार्य कोई नहीं करता। मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत चीज़ें गिनवाई। कहाँ बैठे हैं? हाँ, आपने बड़ी गिनवाई और एक बहुत कड़वा शब्द भी बोला, मार्च तक देख रहे हो। मार्च के बाद अगर कोई कार्य नहीं करेगा तो उनको निकाल के बाहर करते हैं। हम लोग समाज को एकत्र करने में बड़ी सरलता लाते हैं, पर एक दूसरे की टांगे बहुत खींचते हैं। हमारे अजय राज भैया जो बलराम जी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा विषय बोला कि हमें सबसे पहले अपनी मर्यादा पर ध्यान रखो। आप किसी के यहाँ 200 रुपये 500 रुपये में एक मजदूरी की तरह काम करने जा रहे हो, मत जाओ। ये हमारा स्वयं का है। आप किप्स की दुकान की मिठाई खरीदो और एक बराबर की मिठाई की दुकान से खरीदो तो आप क्या कहोगे? बोले नहीं, किप्स की है। खोया तो एक ही है, बेसन एक ही है, हर वस्तु एक है, पर थोड़ा सा आपने अपनी मर्यादा को अगर बना करके रखा। आज लोग हमें बदनाम करते हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, कि साहब बहुत पैसा लेते हैं कथा का, आप उनके पास मत जाना। हमसे लोग कहते हैं अरे हम तो आपका इतने में कर देंगे, कहाँ लाखों से दोगे, उनके चक्कर में मत फंस जाना। 15 लाख रुपए ले लेंगे आपसे कि 11 लाख ले लेंगे, पर हमारे यहाँ एक फिक्स है, आप आए हो तो आप इतना दे जाओ, उसके बाद आपके यहाँ कथा होगी। बोले साहब वो बहुत सस्ती कर रहे हैं, तो मेरे भैया जाओ, सस्ती के यहाँ जाओ। सस्ता रोगे बार बार, महंगा रोगे एक बार। ये शब्द मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने केवल इसलिए कहा कि आप अपनी मर्यादा बना करके रखो, आप अपना फिक्स रखो, सम्मान से जाइए, किसी अपमाने से मत जाओ। जो दे दिया साहब 100 रुपये वो जा रहा है, बोले आप उसके चक्कर में मत रहना, हम इतने सस्ता कर देते हैं, हम महंगा कर देते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है हमारा ब्राह्मण समाज है, हम लोगों के बगैर कोई कार्य हो नहीं सकता। अभी आपने एक चीज़ और बोली थी, अभी ब्राह्मण देव बोल रहे थे कि हमारे व्यास गद्दी से ही आकृत बहुत गलत गलत भाषाओं का प्रयोग होता है, नचाया जाता है, शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के बोला जाता है, तो वो दूसरा समाज कर रहा है जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। पर ब्राह्मण समाज जो बोलते हैं, ब्राह्मण समाज की जो कथा व्यास हैं, वो बड़ा मर्यादा में रह करके, और मैं यही कहूँगा कि अगर गलती हो रही है किसी से तो भरी सभा में किसी ब्राह्मण से, मेरे साथ हुआ है। मैं एक अखंड रामायण में गया था, तो एक बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण हवन करा रहे थे, मैं बैठा हुआ था ये भैया, तो वो जल्दीबाजी में, चश्मा नहीं होगा, तो उत्तर कांड की जगह लंका कांड खोल के बैठ गए। और जो हवन होता है गोविंद जी 61 से 62 से जो हवन होता है, संक्षिप्त रामायण जो है, तो वो वहां से लंका कांड से शुरू कर दिया।